तो आज हम करेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स का इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, चलो फटाफट शुरू करते हैं। लाइंस एंड एंगल्स जो चैप्टर है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला लाइंस और दूसरा एंगल्स। लाइन एंड एंगल। तो पहले हम समझेंगे लाइंस क्या होती हैं और एंगल्स क्या होते हैं। जाहिर सी बात है, आप कक्षा 9वीं में पढ़ रहे हैं, आपको पता होगा लाइन क्या है और एंगल क्या है, लेकिन जिनको नहीं पता वो समझ लें ध्यान से कि लाइंस क्या होती है और एंगल्स क्या होते हैं। लाइंस वन डायमेंशनल फिगर होती हैं और लाइंस जो होती हैं उनमें लेंथ होती है लेकिन आपकी ब्रेड्थ नहीं होती, यानी विड्थ नहीं होती। और तीसरा पॉइंट इसमें दे रखा है कि जो लाइंस हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में अनंत दिशाओं तक जा सकती हैं। अब इसको हम समझेंगे ध्यान से क्या कहने की बात कर रहा है। ये लाइन है, एक तरफ ये दिख रही है आपको, तो ये क्या है, ये वन डायमेंशनल फिगर होती है। हम पढ़ते हैं ना 1D 2D 3D, ठीक है, तो ये वन डायमेंशनल फिगर है। और देखते हैं इसकी लेंथ तो है, इसकी लंबाई तो है, लेकिन इसकी कोई चौड़ाई नहीं होती। और तीसरा, ये अपने अपोजिट डायरेक्शन में यानी उल्टी दिशाओं में यहाँ और यहाँ ये कितना भी चाहे उतना बढ़ सकती है, इन्फिनेटली यानी अनंत आगे तक जा सकती है। तो वो होती है लाइंस। ठीक है, तो देखेंगे हम लाइंस कितने तरह की होती हैं। पहला, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्ट का मतलब होता है आपस में काटना। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक लाइन ये जा रही है और एक लाइन ये जा रही है, जब ये दो लाइंस आपस में एक दूसरे को काट रही है तो हम ये बन जाती है इंटरसेक्टिंग लाइंस बन जाती हैं। ठीक है, और ये जो पॉइंट जिस पॉइंट पे काटती है, मान लीजिए इस पॉइंट का नाम मैं ए रख देता हूँ, तो इस पॉइंट का नाम होता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक है, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, ये आमने सामने की दूरी में दिख रही है, ये लाइन दो खींची मैंने, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, ये दो एक दूसरे के बराबर होती है, मतलब ये लाइंस, इसलिए इन्हें पैरेलल लाइंस बोलते हैं। और इन पैरेलल लाइंस का दूसरा नाम होता है नॉट इंटरसेक्टिंग लाइन, क्योंकि ये कभी भी आपस में एक दूसरे को काटती नहीं है, सीधी सीधा आगे बढ़ती रहेंगी। ठीक है, इनके बीच की दूरी सेम रहती है और ये आपस में एक दूसरे को काटती नहीं है कभी भी। प्रीपेंडिकुलर लाइंस। प्रीपेंडिकुलर लाइंस कौन सी हुई, मान लीजिए एक सीधी लाइन ये जा रही है और एक सीधी लाइन ये जा रही है, जब ये आपस को यहाँ काट रही है बीच में तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, तो इन्हें बोलते हैं प्रीपेंडिकुलर लाइन। इंटरसेक्ट की तरह है, बस यहाँ पे ये बीच में इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये काट रही है यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो ये भी है, लेकिन जब ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाए तो हम कह सकते हैं ये के परपेंडिकुलर लाइंस हैं। अब हम पढ़ेंगे एंगल्स। एंगल्स की अगर डेफिनेशन आप ध्यान से देखें तो क्या लिखी है, फॉर्म्ड व्हेन टू रेज मेट और शेयर अ कॉमन पॉइंट कॉल्ड वर्टेक्स। मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक एक रे जा रही है और एक यहाँ से यहाँ तक एक रे जा रही है, तो ये दो रेज बनाई मैंने। ठीक है, तो ये दो रेज जिस पॉइंट पे मिल रही है यानी इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे एंगल बनता है हमारा और इस पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, एंगल देखते हैं कितने तरह के एंगल होते हैं। पहला, जीरो एंगल। जीरो एंगल वो होता है जो 0 डिग्री का हो, जैसे मान लीजिए ये हमारा, मैंने एक रे बनाई और अगर इसी के ऊपर दूसरी रे बन जाती है तब हमारा 0 डिग्री का एंगल बनता है। एक्यूट एंगल क्या होगा, एक्यूट एंगल क्या होता है जो 0 से 90 के बीच में होते हैं। ठीक है, जीरो का होगा तो जीरो एंगल, लेकिन 0 से 90 के बीच में हुए तो एक्यूट एंगल। जैसे मान लीजिए ये मैंने एक रे खींची यहाँ पे सीधा और वो इस तरफ जा रही है ऐसे। अब जब आप अपना डी देखेंगे तो देखिए 90 से छोटे होंगे, जितने भी एंगल बनेंगे वो आपके एक्यूट में आएंगे। राइट एंगल क्या होगा, राइट एंगल आपका एग्जैक्ट 90 का होगा, यानी बिल्कुल सीधा, कुछ इस तरीके से। ये सब चीज आप अपनी डी में देख सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं ऑप्ट्यूज एंगल। ऑप्ट्यूज एंगल जो होते हैं 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच के होते हैं। इनके बीच के बोले मैंने, 90 का होगा तो राइट एंगल, ठीक है, 180 का होगा तो अभी बताऊंगा क्या होगा, लेकिन 90 से 180 के बीच के जितने भी एंगल्स आएंगे वो होंगे आपके ऑप्ट्यूज एंगल। ठीक है, मान लीजिए अगर 90 ऐसे बनता है, ठीक है, बिल्कुल सीधा, तो ये इसके आगे बड़े होंगे तो ये कुछ इस तरह बनेगा ऐसे, ये बीच में नहीं होगा। ठीक है, तो 90 से बड़े होंगे और 180 से छोटे होंगे। स्ट्रेट एंगल वो होते हैं जो बिल्कुल 180 के हों, जैसे ये सीधा एंगल और एक सीधा तो चला गया तो ये हमारा हो गया 180 का। तो 180 के जो एंगल होंगे वो हमारे होंगे स्ट्रेट एंगल। रिफ्लेक्स एंगल जो होते हैं हमारे वो 180 से स्टार्ट होते हैं और 360 तक जाते हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से, मान लीजिए ये सीधा इधर जा रहा है, ये इधर, तो ये तो हमारा 180 वाला सीधा, लेकिन जब ये सीधे से आगे नीचे जाना चालू, नीचे की तरफ जब जा रहा है ये, तो ये बन जाता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल जो 180 से 360 के बीच होता है। कंप्लीट एंगल समझेंगे, कंप्लीट एंगल मतलब पूरा, जब जो रे हमारी पूरी स्टार्ट हो गया ऐसे घूम के एक चक्कर बना लेती है 360 डिग्री का, तो वो बन जाता है वो हमारा कंप्लीट एंगल। तो एंगल्स तो हमने समझ लिया, हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है, यानी एंगल के जोड़े देखते हैं। सबसे पहले हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री सब समझ जाइए, यहाँ पे 90 डिग्री की बात हो रही है। कितने डिग्री की बात हो रही है, 90 डिग्री की। इसमें जब ये पेयर से, यानी इसके अंदर दो एंगल होंगे, तो जब भी इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, जब भी दो एंगल मिलके 90 बनाते हैं तो वो बन जाता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सपोज कीजिए
यहाँ से मैं एक लाइन बीच में ड्रॉ करता हूँ, तो ये दो एंगल बन जाते हैं, एक एंगल इधर और एक एंगल इधर। अगर मैं इस वाले एंगल को ए नाम देता हूँ, इस वाले एंगल को बी, तो इसका मतलब क्या होगा, ये ए और बी मिलके क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं। तो मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे, ठीक है। सप्लीमेंट्री से आप हमेशा याद रखिएगा ये होता है 180 डिग्री, सेम इसी की तरह है। तो आप समझ गए होंगे इसमें क्या किया है। इसमें क्या किया है, जब भी कोई दो एंगल मिलके 180 डिग्री बनाते हैं तो वो हो जाता है सप्लीमेंट्री एंगल। सेम अगर मैं इसी की तरह लेता हूँ कि मान लीजिए कुछ ऐसे जा रहा है और ये काट रहा है बीच में, ये एक हिस्सा ये और एक ये ए और ये बी, अगर ए और बी मिलके 180 बना रहा है तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ ये सप्लीमेंट्री एंगल है। तो कॉम्प्लीमेंट्री में 90 डिग्री बनाते हैं दोनों मिलके, और सप्लीमेंट्री में क्या होता है 180 डिग्री बनाते हैं। बस जो ये फिगर है थोड़ी सी सीधी बनेगी इसमें, क्योंकि 180 डिग्री जो होता है आपका सीधा होता है, मैंने जब आपको बताया था। तीसरा देखते हैं एडजस्टेड एंगल। एडजस्टेड एंगल मतलब होता है साथ वाला एंगल, एक तरीके से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, साथ वाला एंगल। साथ वाला एंगल अब कैसे, सपोज कीजिए ये एक फिगर जा रही है, ठीक है, इसमें बीच में मैंने ई खींचा, तो इस तरफ वाले एंगल को नाम दे देता हूँ बी, इस तरफ वाले एंगल को नाम दे देता हूँ ए। डन। कुछ इस तरह हमारी फिगर दिख रही है। अब देखिए ए और बी जो है वो बिल्कुल साथ में है ना, एक बी इधर और ए इधर, तो ये होंगे हमारे एडजस्ट एंगल, ठीक है। साथ वाले एंगल्स को हम एडजस्टेड एंगल बोलते हैं। और इसमें क्या खूबी होती है, इनकी जो एक एंगल होता है हमारे ये एक, इनकी एक रे बराबर होती है। जैसे देखिए मैं इसमें नाम देना चाहूँ तो क्या नाम दूंगा इसमें, ए बी सी डी। तो मैं बी वाले एंगल के नाम इस्तेमाल क्या करूंगा, एंगल ए बी सी, लिखूंगा एंगल ए बी सी, यानी बी वाले की बात कर रहा हूँ। और ए के लिए क्या नाम होगा, डी बी सी, तो मैंने लिखा एंगल डी बी सी। तो देखिए इनके बीच में जो बी सी है वो कॉमन है ना, तो इनके बीच में एक रे हमारी जरूर जरूर कॉमन होगी। जैसे इसके बीच में ये बी सी रे कॉमन है। समझ गए होंगे आप कि एडजस्ट एंगल वो एंगल होते हैं जो आपके साथ वाले एंगल हो, यानी आसपास हो, अगल बगल, और उनमें एक रे जरूर कॉमन होनी चाहिए। अगर कॉमन नहीं है तो उसका मतलब वो एडजस्ट एंगल नहीं होंगे आपके। हम देखेंगे इसका फोर्थ, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल कुछ नहीं होता, सबसे आसान यही है। मान लीजिए ये हमारी एक 180 डिग्री की लाइन है जो जिसे हम स्ट्रेट बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। तो इसके बीच में मान लीजिए ये लाइन जा रही है, इसको दूसरी लाइन काट रही है कुछ इस तरीके से। तो ये जो पॉइंट है ये दो टाइप्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। एक सीधी लाइन को दूसरी लाइन जब काटा तो ये दो भाग में बढ़ गया, ए और बी। तो यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 180। क्या बोलेंगे, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 180। इसी चीज को बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक। वर्टिकली अपोजिट में देखिए, मान लीजिए ये दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ठीक है। तो एंगल कहाँ का बनेगा, एक यहाँ एक यहाँ, एक इधर और एक यहाँ पे। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, इसका नाम डी है। तो इसके अंदर क्या होता है, अपोजिट एंगल आर इक्वल, यानी ए जो है डी के बराबर होता है, ए इक्वल्स टू डी, और बी जो होगा आपके सी के बराबर होगा। तो अगर ए की वैल्यू 5 होगी तो ऑटोमेटिकली डी की वैल्यू 5 हो जाएगी, और अगर बी की वैल्यू 6 होगी तो ऑटोमेटिकली जो क्या होगा आपकी सी की वैल्यू 6 हो जाएगी, क्योंकि आमने सामने वाले एंगल बराबर हैं। तो अब कुछ और एंगल्स हैं जो आपके इन लाइनों के बीच में बनेंगे, तो देख ले तो उनको एंगल क्या है। सबसे पहला आपका है एक्सटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर एंगल देखने के लिए आपको एक फिगर समझनी होगी। ये फिगर आपके सामने है। मान लीजिए दो लाइनें, एक एल और एक एम, उनको तीसरी लाइन काट रही है जिसका नाम एन है, तो ये बन जाता है ट्रांसवर्जल लाइन, ठीक है। जब भी दो कोई पैरेलल लाइंस को तीसरी लाइन काटती है तो वो बन जाती है ट्रांसवर्जल लाइन। और जब वो काटती है तो हमारे कौन कौन से एंगल बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, आपके 8 एंगल बनते हैं। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि एक्सटीरियर एंगल कौन सा है इनके अंदर। एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है, एग्जिट से, आपको उसको याद रखिए, एग्जिट, एग्जिट मीन्स बाहर। तो इन लाइंस के, ये लाइन दिख रही है आपको, ये और ये, इनके बाहर देखना है आपको। जरा देखिए इस लाइन के बाहर देखिए तो कौन सा एंगल है, 1 और 2, और इस लाइन के बाहर देखिए तो कौन सा लेंगे, 7 और 8। तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8 जो है क्या आपके एक्सटीरियर एंगल है। अब जो एक्सटीरियर समझ गया है वो इंटीरियर अपने आप समझ जाएगा, क्योंकि इंटीरियर का मतलब होता है अंदर। तो आपको लाइन के अंदर वाले एंगल देखने हैं। तो इस लाइन के अंदर देखिए तो कौन सा एंगल है, एंगल 3 एंड एंगल 4। और इस लाइन के अंदर देखिए कौन सा एंगल है, ये दो एंगल इस लाइन के अंदर है, तो 5 और कॉमा 6, ठीक है। अब हम इसका तीसरा करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बच्चों को, कुछ बच्चों को समझ में, इससे समझने में मुश्किल होती है, तो जरा अपना ध्यान इस पर जरूर लगाएं।
तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब मैं आपको एक चीज में लिख के देता हूँ, आप उसे रट लीजिएगा तो जिंदगी भर आपको याद रहेगा। यहाँ पे आपको मैं लिख के दे रहा हूँ सेम साइड सेम पोजीशन। यस, सेम साइड पे और सेम पोजीशन पे जो एंगल होंगे वो आपके होंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। आप देखते हैं ये क्या होता है। सेम साइड देखिए पहले तो जरा, इसमें दो साइड है, एक तो इस तरफ और एक तो इस तरफ, यानी एक लेफ्ट साइड है और दूसरी राइट साइड है। तो एक तरफ मैं लिख लेता हूँ यहाँ लेफ्ट और दूसरी तरफ लिख लेता हूँ राइट। और दो पोजीशन है, एक पोजीशन लाइंस की ऊपर वाली और एक पोजीशन लाइन की नीचे वाली। तो अप और डाउन से याद रखेंगे, ऊपर वाली को अप, नीचे वाली को डाउन। देखते हैं, पहले कह रहा है सेम साइड, तो मैं सेम साइड मान लो मैं ले लेता हूँ राइट वाली। तो राइट में कौन कौन से एंगल है, 1 4 5 8। और सेम पोजीशन, सेम पोजीशन पे ध्यान दीजिए। जैसे देखिए 1 लाइन के ऊपर और 5 भी लाइन के ऊपर, तो ये दोनों हो गए हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कौन कौन से, एंगल 1 एंड एंगल 5। और देखेंगे इसी से अभी अभी राइट वाली साइड में देखते हैं 4 और 8, क्योंकि ये सेम साइड पे है राइट साइड पे। और देखिए 4 भी लाइन के नीचे है और 8 भी लाइन के नीचे है, तो एंगल 4 एंड एंगल 8 हो गया। अब लेफ्ट पे आ जाते हैं, लेफ्ट साइड में आ गए और पोजीशन देखते हैं। पोजीशन देखिए इसकी ऊपर है, लाइन से ऊपर, और ये भी लाइन से ऊपर, तो 2 एंड 6। और ये देखिए लेफ्ट साइड में ये लाइन से नीचे और ये भी लाइन से नीचे, तो 3 एंड 7। तो क्या बोला था मैंने, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वो होते हैं जो सेम साइड और सेम पोजीशन पे हो। तो मैंने बता दी सेम साइड और सेम पोजीशन। अब बस इतनी लाइन को याद रखिएगा तो पूरा पूरा आपको याद रहेगा। इसमें एक चीज आपको और जानने की जरूरत है, जब भी दो पैरेलल लाइंस होंगी एल और एम, तो ये सारे के सारे एंगल आपस में बराबर होंगे। बराबर, मेरा कहने का मतलब है एंगल 1 इज इक्वल्स टू 5, एंगल 4 इज इक्वल्स टू 8, एंगल 2 इज इक्वल्स टू 6, एंगल 3 इज इक्वल्स टू 7। लेकिन कब होंगे, जब हमारी पैरेलल लाइंस होनी चाहिए, जैसे इसमें एल और एम है। अगर पैरेलल लाइंस नहीं है तो बराबर नहीं होंगे। फोर्थ एंगल हम देखेंगे अपना, इसका नाम है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के अंदर क्या है, ध्यान से सुनिए जरा। इंटीरियर से आपको समझ जाना है कि अंदर वाले एंगल है कौन से, अंदर अंदर कौन कौन से हैं। अंदर है आपका 3 4 5 6, ठीक है जी, समझ गया, 3 4 5 6। अब अल्टरनेट की मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, जैसे एक के बाद एक को छोड़ के, है ना, कि मान लो मैंने ये 1 2 3, तो मैंने आज किया कल नहीं किया फिर किया, तो अल्टरनेट डेज बोलते हैं ना, कि अल्टरनेट डेज होते हैं एक दिन छोड़ के। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लेंगे, अंदर वाले एंगल एक को छोड़ के। जैसे देखिए ये 4 है, 4 के बिल्कुल साथ वाला कौन सा है, 5। 5 को छोड़ दीजिए, 5 से अगले ले लीजिए 6, तो 4 और 6 आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। कौन कौन सी, एंगल 4 एंड एंगल 6। कुछ नहीं करना है, ध्यान देना है बिल्कुल। जैसे ये 3 है, अभी तो इंटीरियर देख रहे हैं ना, तो अंदर वाले देखेंगे बस, तो 3, तो 3 के साथ वाला कौन है, 6। लेकिन हमें क्या करना, अल्टरनेट लेना, एक छोड़ के, तो 6 छोड़ दो 5 आ गया, तो 3 और 5, एंगल 3 एंड एंगल 5, ये 5 लिखा है। ठीक उसी तरह अब हम देखेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, बाहर वाले एंगल देखेंगे जो अल्टरनेट हो। पहले बाहर कौन कौन है, 1 2 7 8। अब 1 को देखिए, 1 के साथ वाला कौन है, 8, बिल्कुल इसके नीचे है ना, लेकिन ये नहीं लेना है अल्टरनेट का मतलब, इसको छोड़ दो अगला ले लो, यानी ये। तो 1 और 7 की जोड़ी बन जाएगी यहाँ पे, 1 एंड 7। ठीक उसी तरह 2 के नीचे बिल्कुल नीचे 7 है, लेकिन 7 नहीं लेंगे क्योंकि अल्टरनेट लेंगे, तो 2 और 8 की जोड़ी बनेगी। डन, ठीक है। तो मैं समझ, मैं मेरे को लगता है कि अच्छे से समझ में आ गया कि अल्टरनेट इंटीरियर और अल्टरनेट एक्सटीरियर क्या है और उनमें क्या फर्क है। अगला देखेंगे को इंटीरियर एंगल, जिसे हम एक एक चीज और बतानी है कि ये लोग, ये जो ये वाला एंगल भी जो है आपस में बराबर होंगे। कब, जब हमारी जो ये दो लाइन है वो क्या हो, पैरेलल हो। एंगल 4 6 के बराबर होगा, 3 5 के, 1 7 के और 2 8 के, जब पैरेलल लाइंस होंगी। अगर पैरेलल लाइंस नहीं है तो एंगल बराबर नहीं होंगे, सीधी सी बात है। को इंटीरियर एंगल देखेंगे, को इंटीरियर का ही दूसरा नाम होता है इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। पहले हम समझेंगे इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल अंदर वाले, ठीक है। सेम साइड या तो इस साइड होंगे या तो इस साइड होंगे, या तो लेफ्ट या तो राइट ऑफ ट्रांसवर्सल, यानी ट्रांसवर्सल यानी इस लाइन की, सीधी सी बात है। अंदर की तरफ कौन कौन से एंगल है, 3 4 5 6। सेम साइड पे कौन कौन से, 3 6 4 5। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल 4 और एंगल 5 ये हो गए हमारे को इंटीरियर। समझ में आया। सेम साइड ढूंढो पहले आप, या तो लेफ्ट या तो राइट। मान लीजिए मैंने
लेफ्ट चूज करता हूँ मैं, लेफ्ट साइड में देखा ये हमारी, और इंटीरियर है तो अंदर झांकना है तो अंदर ही रहे, तो बस 3 और 6, तो एंगल 3 एंड एंगल 6। और इसमें क्या होता है, जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं तो इसमें एंगल 4 प्लस एंगल 5 बराबर 180 यानी 180 होगा। एंगल 3 एंड एंगल 6 इज इक्वल्स टू 180। इनमें सबका सम जो क्या आता है 180। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में सिर्फ इतना ही था। इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान से समझ लेते हैं अच्छे से तो ये चैप्टर बिल्कुल आपको आसानी से हो जाएगा, इसमें किसी भी दिक्कत का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इंट्रोडक्शन को सिर्फ समझना ही नहीं, इनको याद भी कर लेना है ताकि आप पेपर में आपको जब भी कुछ दिक्कत पड़े तो आप आसानी से बता सको एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, इंटीरियर कौन सा है। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे अगली वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद।